पहले धर्मेंद्र जी, ये मुख्तार अंसारी, ये अतीक अहमद, ये स्वतंत्रता सेनानी है क्या? शायद आपको जानकारी नहीं होगी, भारतीय जनता पार्टी की जो लोगों को बेइज्जत करने की परंपरा है, जब आदरणीय कल्याण सिंह जी का अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया था, उस समय भी समाजवादी पार्टी ने आदरणीय कल्याण सिंह जी का अपमान बचाने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए उन्हें पार्टी में शामिल किया था। तो हम इस देश के हर एक नागरिक का, हर एक जाति, हर एक धर्म के लोगों का सम्मान करते हैं। अच्छा। और उसी में हम विश्वास करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में जो संविधान हमें इजाजत देता है हम उसके अनुसार चलते हैं। कि अपराधियों और माफियाओं को गले लगाएं? अरे उनका चैप्टर क्लोज हो चुका है, फिर क्यों आप उनको जिंदा कर रहे हैं, उनको हीरो बना रहे हैं? क्यों बरगला रहे हैं लोगों को? नहीं, कौन कर रहा है बताइए? आपके प्रत्याशी कर रहे हैं, आपको नहीं पता? आपको नहीं बताया था जब आप आए थे यहाँ स्टूडियो? बिल्कुल नहीं पता। आपको नहीं पता कि माफिया और अपराधियों को आपके प्रत्याशी किस तरह से गले लगा रहे हैं? या शफीकुर रहमान के पोते को आपने दिया ही टिकट इसलिए था? शफीकुर रहमान, क्योंकि अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि नागरिक हैं। क्योंकि अखिलेश जी कह रहे हैं कि इस बार संभल का जो चुनाव है वो कुछ अलग है। बिल्कुल अलग है। संभल के चुनाव इसलिए अलग है, इस देश के लोग भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब होते देखे हैं। जो पार्टी देश की बेटियों के साथ नहीं खड़ी हो, जो पार्टी 3000 वीडियो चेंज मत करिए, जो पार्टी 3000 वीडियो बनाने वाले, धर्मेंद्र जी कोई कंपैरिजन नहीं है ना, कोई कंपैरिजन नहीं है। वो मुद्दा बिल्कुल अलग है, आप उसको यहाँ क्यों बीच में लेकर आ रहे हैं? सिंपल सी बात मैंने पूछी कि मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे लोग जो हैं वो आपके लिए क्या है? आपका बलात्कारियों की रैली में भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता आपका जवाब मिल गया, जाते हैं, आपका जवाब भगा देते हैं। इस बात पर चर्चा क्यों नहीं होती? आपका जवाब मिल गया। अरे बताइए ना, मतलब आप साथ खड़े हैं, आप साथ खड़े हैं जियाउर रहमान ने जो बोला है? जियाउर रहमान के साथ खड़े हैं, बिल्कुल खड़े हैं। खड़े हैं। अशफाकुल्लाह खां शहीद है। पहले कल्याण सिंह की बात कर लो, आप कल्याण सिंह की बात कर लो, ये बताइए, प्रज्वल की बात कर लो भाई, ऐसे प्रज्वल की बात कर लो, पहले प्रज्वल की, जब बेटियों की अस्पताल लूटता रहा, 3000 वीडियो बना लिया, प्रधानमंत्री जी उसके चुनाव प्रचार में चले गए, फिर विदेश भगा दिया। वो सहमत होंगे इस बात से? ये शर्मनाक है, ये शर्मनाक है। आप शहीद बताते हैं मुख्तार अंसारी को, अतीक अहमद को, देश की मां बेटी बच्चे को कत्ल करने वाले को आप जो है शहीद बताते हैं। तो अशफाकुल्लाह क्या थे? एजेंडा है। अशफाकुल्लाह क्या थे? आप दोनों को रोक रहे हो, दोनों को रोक रहे हो, दोनों को रोक रहे हो, आप दोनों को रोक रहे हो। सौरभ जी और धर्मेंद्र जी, आप दोनों को रोक रहे हो, दोनों को रोक रही हूँ। नियत मेरे को लग रहा है, सुनिए ना धर्मेंद्र जी, मुझे लग रहा है कि शायद आपको या तो बताया नहीं गया था, तो क्योंकि आप थोड़े से खोए से थे, समय से थे, जब मैंने शुरू में भी पूछा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बताया नहीं गया था कि हम किसके बयान पर यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। शहीद उनको बता रहे हैं, हीरो उनको बना रहे हैं, और उस सभा की तो इजाजत भी नहीं ली गई थी, शिकायत हुई है वहां पर, तो जियाउर रहमान भड़क जाते हैं। और ये आप सोचिए, ये वो मंच था जहां से अखिलेश यादव आपके ये कहते हैं कि देश का चुनाव है, ये बदलने वाला चुनाव है, ये बदलाव है, बिल्कुल देश का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, संविधान को बचाने का चुनाव है, आरक्षण को बचाने का चुनाव है, बेटियों को, माफियाओं को, अपराधियों को हीरो बनाकर, माफिया, एक सेकंड, प्रेम जी, ये आपके गठबंधन में हो क्या रहा है? कोई वोट जिहाद करने की बात कर रहा है, तो कोई अपराधियों को, माफियाओं को गले लगा रहा है, हीरो बना रहा है, जिंदा कर रहा है उनको। वो चैप्टर तो क्लोज हो चुका है ना। गुजरात का एक सेकंड, प्रेम जी से मेरा ये सवाल है, कोई वोट जिहाद की बात कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये क्या हो रहा है? देखिए हिमानी जी, पुलिस की सुरक्षा में किसी का मर्डर हो जाए तो वो कानून व्यवस्था के लिए शर्म की बात होती है, और ये मुद्दा खत्म होने वाला नहीं है। भाई अदालत के भीतर में हत्या हो गई, गवाह को मार दिया गया। सर कम से कम आप तो उनको शहीद नहीं बोलेंगे, आपसे मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करती कि आप तो कम से कम उनको शहीद नहीं बोलेंगे। आप अपनी बात कंटिन्यू करिए। पुलवामा के लोगों को भी नहीं कहा जा रहा है, आज तक मान्यता नहीं दी सरकार को। पुलवामा के शहीदों को तो देना चाहिए ना। वहाँ आज तक RDX पकड़ा गया, आज तक कहाँ गया, कहाँ से आया, उन सब चीजों की बात नहीं हो रही। तो सर आप इनको कि नहीं, इस देश में चुनाव के समय में केवल हिंदू मुसलमान करने के लिए जो लोग आ जाते हैं उनको इनसे बचना चाहिए। क्राइम है, चाहे प्रज्वल करे चाहे शाहजहां शेख करे, दोनों पर समान रूप से हम प्रतिक्रिया समझते हैं कि चाहे भाजपा के लोग दें चाहे गैर भाजपा के लोग, लेकिन दोनों का क्राइम एक दूसरे से माने कमतर नहीं है। किस
किसका क्राइम कमतर है? प्रज्वल का क्राइम कमतर है कि शाहजहां का क्राइम है? दोनों पर बोलना चाहिए, लेकिन दिक्कत क्या है कि दोनों पर लोग नहीं बोलते। केवल लोगों को भाई अतीक अहमद, शाहजहां शेख, भाई प्रज्वल पर भी तो बोलना पड़ेगा। ये बात, लेकिन जिया और रहमान ने बोला ही यही है ना, वो ये कह रहे हैं कि उनकी कुर्बानी को जाया नहीं होने देना है। तो मैं यही जानना चाह रही हूँ कि शहीदों को आपने, उन जवानों को, और साथ ही साथ ये जो दुर्दांत अपराधी हैं सर, ये कोई आजादी की लड़ाई में नहीं गए थे या उसमें नहीं, ये कन्विक्टेड थे ये। और आप ये देखिए, और आप अलग प्रश्न है सर, आप दो अलग अलग मुद्दों को एक साथ जोड़ रहे हैं। लेकिन शलभ जी से मैं एक बार मैं इस पर क्विक रिएक्शन ले लेती हूँ। शलभ जी, ठीक है, आपने सुना प्रेम जी की भी यहाँ पर बात को, और आपने सुना 1 सेकंड धर्मेंद्र जी की भी बात को। यहाँ पर आपका एक क्विक रिएक्शन मैं यहाँ पर चाहूंगी, और साथ ही 1 सेकंड सर, 1 सेकंड एक सेकंड, शलभ जी का ऑडियो ऑन एयर कर दीजिए। आ गया जी हिमानी, हम लोगों ने तो अभी तक यही सुना था कि अशफाक उल्लाह खां शहीद हैं, सरदार भगत सिंह शहीद हैं, चंद्रशेखर आजाद जी शहीद हैं, हमारे मनोज पांडे कैप्टन या विक्रम बत्रा ये लोग शहीद हैं। समाजवादी पार्टी जो नेताजी के ज़माने की पार्टी थी, वो लोहिया जी की बात करती थी, वो जेपी जयप्रकाश नारायण जी की बात करती थी, बाबा साहब की बात करती थी। लेकिन ये नई समाजवादी पार्टी है जिसके लिए शहीद और महापुरुष कौन है? तो अतीक अहमद। शहीद और महापुरुष कौन है? तो आपके मुख्तार अंसारी। शहीद और महापुरुष कौन है? तो शहाबुद्दीन। ये समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी का तो हमेशा से चरित्र रहा है, ये कोई नई बात थोड़े है। 2017 के बाद से लगातार अगर उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको दरकिनार किया है, वापस किया है, तो उसका कारण ये है कि सोचिए, जो लोग भाषणों के भीतर ऐसे माफिया डॉन्स को अपना महापुरुष बता रहे हो, उनको शहादत देने की बात कर रहे हो, वो जब सत्ता में रहे होंगे तो अतीक अहमद की कैसी तूती बोलती रही होगी, मुख्तार अंसारी की कैसी तूती बोलती रही होगी। और समाजवादी पार्टी जब सरकार में रही है तो इन माफियाओं ने सर चढ़कर बोला है। इन माफियाओं ने पूरे प्रदेश पर एक तरह से एक जुल्म और ज्यादती की है, और यही बात देखते हुए देश की जनता ने और प्रदेश की जनता ने इनको इस स्थिति में पहुंचा दिया है। आप देखिए नजरिया क्या है। इनके एक नेता जाके इंडी गठबंधन के कहते हैं कि वोट जिहाद करिए। हम लोगों ने लव जिहाद सुना था और तमाम तरह के जिहाद सुने थे, लेकिन वोट जिहाद, लोकतंत्र का जो इतना खूबसूरत पर्व है उसको भी इस तरह से उन्मादी चीजों से जोड़ते हैं और फिर कहते हैं कि हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। अरे हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? आप जाइए ना, आप तो कहते हैं कि हम इस पर बात करेंगे, विकास पे बात करेंगे, रोजगार पे बात करेंगे, अर्थव्यवस्था पे बात करेंगे, तो टीवी स्टूडियो में बैठ के ज्ञान देते हैं, और जब भाषण देने का वक्त मिलता है तब जाके आप महापुरुष बताते हैं अपराधियों को, माफियाओं को, गुंडों को, वोट जिहाद की बात करते हैं। तो हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? ठीक है, धर्मेंद्र यादव जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं, क्विक रिएक्शन, फिर मैं रंगरेज साहब का रुख करूंगी। शलभ जी को शायद ये नहीं पता है, गुजरात के अंदर जहां से गृह मंत्री आते हैं, देश के प्रधानमंत्री आते हैं, 41,000 महिलाएं लापता हो गई हैं। उसका हिसाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, गृह मंत्री के पास नहीं है, प्रधानमंत्री के पास नहीं है। अब कहेंगे एनसीआरबी के आंकड़े भी झूठे हैं, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र है, इसके बारे में क्या बात करें। अगर मैं मणिपुर की बात करूंगा कहेंगे वहां की बात मत करो, उसके बाद अगर हम IIT BHU आ जाएंगे बोलेंगे वहां की बात मत करो, कर्नाटका चले जाएंगे बोलेंगे वहां की बात मत करो। तो भारतीय जनता पार्टी खुद भी मुद्दे पे नहीं आना चाहती। उसे पता है जो अग्निवीर की आपने भर्ती निकाल दी, अपना तो 12.5 साल तो मुख्यमंत्री रह लिए, 10 साल प्रधानमंत्री रह लिए, और युवाओं को बोले अच्छा ठीक है, मैं इस पर शलभ जी से